हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज का हमारा तीसरा लेक्चर है। इसके पहले हमने 2 लेक्चर देख लिए। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, इंट्रोडक्शन। जो हमारा चैप्टर है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, इसका हमने सब पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन फर्स्ट लेक्चर में कवर कर लिया। सेकेंड लेक्चर में, कल के लेक्चर में हमने क्या किया था, एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिए थे। एक्सरसाइज स्टार्ट करके हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर दिए थे। अब आज हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री, मिनट एंड सेकेंड। तो हमको एक बेसिकली एंगल देके दिया है उन्होंने, एंगल। क्वेश्चन नंबर 4 आज का थर्ड लेक्चर, लेक्चर नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। हमें एक एंगल दिया है, उसको कन्वर्ट करना है हमें डिग्री, मिनट और सेकंड में। तो एंगल कौन सा दिया है, 183 डिग्री, 183.7 डिग्री सर। अगर मैंने आपको बोला कि ये एंगल दिया है डिग्री में, इसको डिग्री, मिनट और सेकंड में करो, तो आप ऐसा मत कर देना कि डायरेक्ट 183 डिग्री एंड 7 मिनट करो। उसका कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था क्या है। अगर हमको एक एंगल डिग्री में दिया है तो उसका कन्वर्शन मिनट में कैसे करना है, और अगर मिनट का कन्वर्शन और अगर डेसिमल पॉइंट होगा तो उसके आगे हमको सेकंड में कैसे करना है। मैंने कल क्या बताया था आपको, 1 मिनट मतलब 1/60 मल्टीप्लाई 1 डिग्री, 1 सेकंड मतलब 1/60 1 मिनट। तो यहाँ से 1 डिग्री हमको निकालना है। कैसा निकालेंगे हम, 1 डिग्री को इधर ही रख लेंगे, 60 को इधर भेज देंगे, कहाँ आ जाएगा वो मल्टीप्लीकेशन में, 60 मल्टीप्लाई 1 मिनट। तो हम ये डिग्री को 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कौन से फॉर्म में मिलेगा आंसर, मिनट में। चलो पहले कैसे सॉल्व करना है मैं बताता हूँ आपको। इसको सेपरेट कर लेते हैं, डेसिमल पॉइंट के पहले वाले डिजिट और डेसिमल पॉइंट के बाद वाले डिजिट। तो कैसा लिखेंगे, 183.7 डिग्री इज इक्वल टू 183 डिग्री प्लस 0.7 डिग्री। 183 डिग्री तो एज इट इज रहेगा। इसको अगर मिनट में करना है तो क्या करना पड़ेगा, 60 के साथ मल्टीप्लाई, 0.7 मल्टीप्लाई बाय 60, ये हो जाएगा मिनट। ठीक है, इस पे ध्यान रखो। तो इसको भी आप डिग्री लिख लेंगे। ये यहाँ पे क्या, ये से 183 डिग्री रहेगा। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा मुझे बताओ, 0.7 मल्टीप्लाई बाय 60। 0 है, डेसिमल पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 7 6 42, राइट, 42 मिनट। मतलब इसका कन्वर्शन 183.7 डिग्री का आंसर ये होगा 183 डिग्री 42 मिनट। अगर इसके आगे भी हमें अगर डेसिमल पॉइंट के आगे और डिजिट मिलते थे तो हम उसको कन्वर्ट करने करते थे मिनट का कन्वर्जन सेकंड में। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत इजी है ये। दूसरा एग्जांपल क्या है, 245.33 डिग्री, 245.33 डिग्री। अब इसको कैसा करेंगे कन्वर्ट, सेम स्टेप है। 245.30 डिग्री इज इक्वल टू डेसिमल डिजिट के पहले वाले डिजिट और डेसिमल पॉइंट के बाद वाले डिजिट सेपरेट कर लेंगे। 245 डिग्री प्लस 0.33 डिग्री, राइट। डिग्री का कन्वर्शन मिनट में डिग्री का कन्वर्शन मिनट में करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 60 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 0.33 मल्टीप्लाई बाय 60 ये मिनट हो जाएगा। ये एज इट इज रहेगा इधर 0.33 मल्टीप्लाई बाय 60, एक 0 मतलब इधर कन्वर्ट हो जाएगा वो, मतलब 3.3 मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा। 6 3 18, 6 3 18, 90। क्या है इसका आंसर, 19.8 मिनट आया, मिनट। ठीक है, अभी और एक डेसिमल है और डेसिमल के बाद और एक डिजिट है, तो हमको इसका आगे कन्वर्जन कैसा करना पड़ेगा, सेकंड में करना पड़ेगा, सेकंड में। तो सेकंड के लिए फॉर्मूला क्या है, अगर मिनट के फॉर्म में, ये 1 मिनट हम इधर ही रहने देते, इसको 60 को मल्टीप्लिकेशन में भेज देते, तो हमें ये आंसर क्या में मिलेगा, 2 डैश है मतलब, राइट। सेकंड 1 मिनट को मतलब ये, इसके बाद कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 मिनट को हम 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आंसर क्या में मिलेगा, सेकंड में। चलो कर लेते हैं, पहले इसको सेपरेट कर लेते हैं।
डायरेक्ट नहीं कर सकते हम, जैसे 19 मिनट प्लस 0.8 मिनट 245 डिग्री। 19 मिनट तो एज इट इज जैसे का वैसा आएगा। अब ये 0.8 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड है, तो 60 के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे मिनट था इसलिए 1 डैश लिखे थे, यहाँ पे 60 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 डैश लिखना पड़ेगा। इसका आंसर क्या आएगा? 245 डिग्री प्लस 19 मिनट प्लस 0.8 मल्टीप्लाई बाय 60। एक डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है और 0 है, तो डेसिमल पॉइंट के हम इधर अगर कर लेंगे तो ये 0 भी कैंसिल हो जाएगा। 8 6 जा 48 सेकेंड, ये इसका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? पहले हमने क्या किया, सेपरेट कर लिया डेसिमल के इधर वाले डिजिट और डेसिमल पॉइंट के इधर वाले डिजिट। फिर इसको कर, ये डेसिमल पॉइंट में था, इसको हमको कन्वर्ट करना है मिनट। फिर डेसिमल पॉइंट में मिला हमको, इसको कन्वर्ट करना है सेकंड में। अभी ये विदाउट डेसिमल पॉइंट नंबर, तो इसका आंसर क्या आएगा? 245 डिग्री 19 मिनट 48 सेकेंड। इसको हम कैसा लिखेंगे लास्ट में? 245 डिग्री 19 मिनट एंड 48 सेकेंड। नोट डाउन कर लो। तीसरा एग्जांपल बता देता हूँ एक बार, उसके बाद में 2 सम फिर आपको होमवर्क के लिए देता हूँ। थर्ड एग्जांपल 1/5c। अभी कल के लेक्चर में आपको मैंने बताया था, अगर कोई भी एंगल अगर c के फॉर्म में, पावर c के फॉर्म में दिया है तो हम इसको कौन सा एंगल बोलते हैं? एंगल इन रेडियन। एंगल के बेसिकली 2 मेजरमेंट होते हैं, एक डिग्री और एक रेडियन। तो आपको मैंने कल के लेक्चर में ये भी बताया था कि परसों के लेक्चर में बताया था, और कल भी हमने रिवाइज कर ही लिए थे कि रेडियन में अगर एंगल दिया है तो उसको डिग्री में कन्वर्ट कैसा करेंगे, और डिग्री में अगर एंगल दिया है तो उसको रेडियन में कैसा कन्वर्ट करेंगे। मैं आपको इधर बता देता हूँ इस बार। अगर एंगल रेडियन में दिया और डिग्री में निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? 180/π। आप बोलोगे सर ये आपने तुरंत में कैसे क्या लिख दिया? हमें तो इसमें कंफ्यूज होता है 180 ऊपर लिखना है या पाई ऊपर लिखना है। तो हमको डिग्री में जब एंगल चाहिए तो हमें पाई नहीं चाहिए, पाई हम कहाँ लिखेंगे? नीचे, क्योंकि रेडियन वाला एंगल में पाई ऊपर होता है। तो यहाँ पे जब पाई आएगा तो पाई और पाई विल गेट कैंसिल एंड वी विल गेट द एंगल इन डिग्री। इसकी वजह से पाई नीचे लिखेंगे। तो हमको भी इधर रेडियन में दिया है, रेडियन मतलब ये एंगल दिया है, हमको डिग्री में निकालना। तो चलो हम निकाल लेते पहले। क्या लिखेंगे? हम स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा यहाँ पे अपने को। Convert the given angle from radian to degree we have। हमारे पास क्या है? ये फॉर्मूला हम इधर वैल्यू प्लेस कर लेंगे। 1/5 डिग्री इज इक्वल टू 1/5 c मल्टीप्लाई बाय 180/π। आप बोलोगे सर आपने बोला था रेडियन में हर वक्त ऊपर पाई होता है, अभी इधर पाई नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा? पाई की वैल्यू प्लेस करना पड़ेगा। पाई की वैल्यू हमें पता है, क्या है पाई की वैल्यू? 22/7। तो हम यहाँ पे जब प्लेस करेंगे तो हम आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1/5 मल्टीप्लाई बाय 180, पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। 7 डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में, तो वो कहा जाएगा न्यूमरेटर। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 30 मतलब 6 जा 30। हमें क्या मिला? 36 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 22, राइट? अब इसके आगे इधर सॉल्व कर देते हैं। 36 इंटू 7, 36 और 22 को 2 से डिवाइड होता है, तो क्या आएगा? इधर 11 आएगा, इधर 18 आएगा। अब इसके आएगा तो कैंसिल नहीं होगा, तो हम सॉल्व कर देंगे। क्या आएगा? 18 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 11। 18 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे कितना आएगा? 18 मल्टीप्लाई बाय 7
7 x 56, 7 7 126, तो 126 डिवाइड बाय 11। अभी इसको डिवाइड करेंगे, जो कुछ डेसिमल में आंसर आएगा हमारे पास, इतना बताता हूँ मैं। 126 डिवाइड बाय 11, 11 1 जा 11, इधर 1 16, 1 जा 11, 5 0, 11 4 जा 44, 6 0, 5 जा 55, 5 0 4 जा। अभी ये कंटिन्यू कैरी ऑन होगा, तो हम यहाँ मैक्सिमम यहाँ तक लिख लेते हैं 11.454 डिग्री। तो हमें अभी क्या मिल गया, जो एंगल हमें रेडियन में दिया था वो हमने डिग्री में निकाल दिया। इसको निगलेक्ट कर सकते क्योंकि जो 5 से छोटी है, ठीक है। 11.45, अगर 5 से बड़ी होती तो हम एक डिजिट इसमें ऐड कर देते, ये 5 के जगह पे 6 हो जाता, बट हम इसको निगलेक्ट कर सकते क्योंकि वो थर्ड टर्म है। तो एंगल हमारे पास क्या दिया है अभी, 11.45 डिग्री। अभी इसको मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो कैसा करेंगे, 11 डिग्री प्लस 0.45 डिग्री, 11 डिग्री एज इट इज रहेगा, प्लस 0.45 को अगर डिग्री का कन्वर्जन मिनट में करना है तो क्या करना पड़ेगा, 0.45 मल्टीप्लाई बाय 60, तब ये मिनट में हो जाएगा। 11 डिग्री प्लस क्या आएगा इसका आंसर, 0.45 मल्टीप्लाई बाय 60, 0 है मतलब एक डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा, 4.5 हूँ वो 6 से मल्टीप्लाई 6 5 जा 30, 6 4 जा 24 और 3 27, एक डेसिमल पॉइंट के पहले है तो इसलिए एक डेसिमल पॉइंट तो क्या आएगा 27 मिनट, ठीक है। तो हम इसको कैसा लिखेंगे, 11.45 डिग्री इज इक्वल टू 11 डिग्री 27 मिनट। समझ में हमने कैसे किया, हमको रेडियन में दिया था उसका कन्वर्जन पहले हमने डिग्री में कर दिया। डिग्री में जो एंगल मिला वो था डेसिमल पॉइंट में, तो उसको हमको डिग्री मिनट और सेकंड में करने का था, बट हमें क्या मिला 27 मिनट के बाद में डेसिमल पॉइंट कुछ मिला नहीं, तो उसकी वजह से उसका आंसर 11 डिग्री 27 मिनट। नोट डाउन करो। इसके बाद में आपको 2 प्रॉब्लम्स होमवर्क में देता हूं मैं, इधर आप ये होमवर्क दिया हुआ होमवर्क सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर्स बताओ, ठीक है। नंबर 1, 11 पाई बाय 18, 11 पाई अपॉन 18 सी मतलब एंगल इज गिवन इन रेडियन। सेकंड क्या है, -1/4 सी, ये भी एंगल कैसे दिया है, रेडियन में दिया है। तो दोनों को पहले क्या करना पड़ेगा, सेम ऐसे करना है, पहले आपको कन्वर्ट करना है डिग्री में, डिग्री के बाद में फिर आपको मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अगर इसके आगे भी डेसिमल पॉइंट आता है तो उसको 60 के साथ मल्टीप्लाई करने का फिर हमको आंसर सेकंड में मिल जाएगा। तो ये नोट डाउन कर लो आप होमवर्क, और मुझे कमेंट में उसका आंसर क्या आता है तो बताओ। इसके बाद में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसके आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम क्या पूछा है, इन ट्रायंगल ABC मेजर एंगल A is equal to 7 pi by 36 radian and measure angle B is equal to 120 degree. We have to find measure angle C in degree and also in radian. बहुत इजी है, आपको भी बता देता हूँ। हमको पहले क्या लिखना है, गिवन, हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है वो पहले लिख लेना है। गिवन क्या गिवन दिया है, इन ट्रायंगल AB and in triangle AB and C मेजर एंगल A दिया है, मेजर एंगल A is equal to 7 pi by 36, 7 pi रेडियन में दिया है बाय 36, और मेजर एंगल B दिया है 120 डिग्री।
तो हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड मेजर एंगल सी, मेजर एंगल सी इन रेडियन एंड डिग्री। हमको दो एंगल दिए, उसमें से एक एंगल रेडियन में दिया है, एक डिग्री में दिया, और तीसरा एंगल हमको रेडियन और डिग्री दोनों में निकालना। तो हम इसको कन्वर्ट डिग्री में भी कर सकते हैं और इसको कन्वर्ट रेडियन में भी कर सकते हैं। हम दोनों भी तरह से सॉल्व कर सकते हैं इसको, बट हमको ये एंगल निकालना कंपलसरी, और ये एंगल निकालने के दोनों एंगल आइदर डिग्री में चाहिए, नहीं तो फिर रेडियन में चाहिए। तो हम इसको अगर डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो थोड़ा बेटर, मतलब इजी रहेगा, रादर देन इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको अगर डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो ये भी एंगल डिग्री में रहेगा, ये भी एंगल डिग्री में रहेगा, तो दोनों एंगल डिग्री में रहेंगे। तो हमारे पास प्रॉपर्टी है जो सम ऑफ मेजर ऑफ सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, मेजर ऑफ सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारे पास प्रॉपर्टी है। इसके हेल्प से अगर हमको एंगल सी ए मिला, एंगल बी मिला, तो एंगल सी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं जो हमें फाइंड करना है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। मेजर एंगल ए हमको पहले रेडियन में दिया है, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले डिग्री में। तो मेजर एंगल ए 7 पाई 36, वी हैव टू कन्वर्ट दिस एंगल इन डिग्री। कैसा कन्वर्ट करेंगे, मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 7 पाई बाय सी, सॉरी 7 पाई बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई। ये हमको फॉर्मूला पता है डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। पाई पाई गेट्स कैंसल, 36 और 18 को डिवाइड करते हैं, 18 1 18, 18 2 36 और 18 10 और 2 5 तो ऊपर क्या बचेगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 बराबर है मेजर एंगल ए। तो मेजर एंगल ए कितना मिला हमको, मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 7 5 35। दिस एंगल इज इन डिग्री, राइट। हमने इसका रेडियन का कन्वर्जन डिग्री में कर लिया। तो अभी हमारे पास ये एंगल है इन डिग्री, कौन सा, ए एंगल है इन डिग्री, बी एंगल तो हमको गिवन है 120 डिग्री, सी निकालना है। तो फ्रॉम दिस, तो यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट लिख लेंगे, वी नो दैट, और एक स्टेटमेंट लिखना आप लोगों ने, क्या लिखना, मेजर ऑफ सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। तो मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेजर एंगल ए कितना निकाला हमने, 35 डिग्री, मेजर एंगल बी 120 डिग्री प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इसका एडिशन क्या आएगा, 135 डिग्री प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेजर एंगल सी इधर ही रख लेंगे, ये इसको इधर भेज देंगे, तो वो इधर प्लस में, इधर जाके कैसा होगा वो -135 डिग्री। तो मेजर एंगल सी हमें कैसा मिला, 180 माइनस 135 कितना बचेगा, 8 में से 4 गए 45 डिग्री, राइट। आज 45 डिग्री। तो मेजर एंगल सी हमें क्या मिला, 45 डिग्री। आप ऐसा भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर मतलब और अगर ये 135 का एंगल है तो ये भी एंगल ऐसा चाहिए कि उसकी सम 180 आनी चाहिए, मतलब 45 डिग्री। अभी हमको क्या बोला है, मेजर एंगल सी तो मिल गया 45 डिग्री, बट हमको क्या में चाहिए, रेडियन में भी चाहिए, तो हम उसको इधर और कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। तो फॉर एंगल सी इन रेडियन, we know that angle C is equal to 45 degree multiplied by pi by 180,
तो इसको कैंसिल करेंगे, कैसा क्या आएगा, 9 से कैंसिल करेंगे, 9 5 जा 45, 9 20 जा 5 1 जा 5, 5 4 जा, क्या आंसर है हमारे पास 5/4। ये रेडियन में होगा तो हमें सी लिखना पड़ेगा। तो ये आंसर रहा, ये एंगल रहा डिग्री में और ये रहा रेडियन में। दिस इज द आंसर ऑफ दिस। हमें दिया था गिवन में मेजर एंगल ए रेडियन में, मेजर एंगल बी इन डिग्री, और हमें निकालना था थर्ड एंगल, वो भी रेडियन में और डिग्री में। तो या तो इसका कन्वर्शन डिग्री में कर सकते हैं या तो इसका कन्वर्शन रेडियन में कर सकते हैं, बट दोनों एंगल अगर एक रेडियन में और एक डिग्री में फिर अगर थर्ड निकालना है तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास आइदर दिस प्रॉपर्टी है या तो फिर इसके जगह पे हम ऐसा कर सकते हैं प्लस एंगल सी इज इक्वल टू पाई, रेडियन के फॉर्म में अगर एंगल ये इसका सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू पाई रेडियन। अगर सब रेडियन में अगर एंगल हो गए तो, बट हमने डिग्री में कन्वर्ट कर दिया तो इसको 180 डिग्री देगा, तो वो करके सॉल्व करेंगे। इजी है बहुत, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बस आपको छोटी छोटी गलतियों से देखना है, वो छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करनी है आपको। चलो तो नोट डाउन कर लो। इसके बाद अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर 5 π/9 in radian and 5 π/18 in radian. Find the degree and radian measure of third angle. Find the measure of third angle in degree and radian. Sorry. तो हमको दो एंगल दिए गए, सेम ही क्वेश्चन है, ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है, बस दोनों एंगल रेडियन में दिए। चलो आपको ये भी बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन में क्या है हमारे पास, गिवन कोई भी एंगल एक पकड़ लो, सपोज गिवन इन ट्रायंगल ABC पकड़ लेते हैं हम। एंगल ए क्या अगर मेजरमेंट दिया है हमें 5 π/9 रेडियन, एंगल ए 5 π/9 रेडियन, एंगल बी दिया है 5 π/18 रेडियन, 5 π/18 रेडियन। हमें क्या निकालना है, एंगल सी निकालना है। सेम है, सेम अभी जैसे जो प्रॉब्लम किया था ना क्वेश्चन नंबर 5 का, वो सेम है। एंगल सी इन डिग्री एंड रेडियन। हमने क्वेश्चन नंबर 5 में अभी हमारे पास सेम दिया था, बस यहाँ पे एक डिग्री में दिया था, एक रेडियन में दिया है। अब आपको मैं बता देता हूँ, अगर दोनों भी एंगल रेडियन में दिए है तो हम मेजर एंगल सी भी पहले रेडियन में निकाल लेते हैं, क्योंकि दोनों भी जैसे की वैसे दिए हैं। तो कैसा निकालेंगे, हमारे पास अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया था कि मेजर ऑफ सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स इन रेडियन, मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू पाई इन रेडियन। ठीक है, आपको ये याद रखना है, आपको ये पता होना चाहिए। अगर जब एंगल डिग्री में होना तो तब आके पाई की जगह पे 180 डिग्री रहेगा, लेकिन हम जब अगर एंगल सब रेडियन में लिख रहे हैं तो फिर वो 180 डिग्री की जगह पे पाई रेडियन चाहिए। तो हम लिख लेते हैं v, इधर लिख लेते हैं we know that, क्या पता है हमें, मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल B प्लस मेजर एंगल C इज इक्वल टू पाई, राइट। एंगल A का क्या है 5 π/9, एंगल B क्या है 5 π/18, ठीक है, प्लस मेजर एंगल C इज इक्वल टू पाई। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं, हमको मेजर एंगल सी निकालना है, तो ये टर्म हम इधर ही रखेंगे लेफ्ट साइड, ये टर्म को हम उधर भेजेंगे। तो क्या आएगा, मेजर एंगल सी इज इक्वल टू, ये पाई जैसे के वैसा रहेगा, ये टर्म इधर एडिशन में इधर जाएंगे तो कैसे जाएगा, सब्ट्रैक्शन में जाएगा। तो हम ये पूरे टर्म ब्रैकेट में लिख लेते हैं 5 π/9 प्लस 5 π/18। तो इसका न्यूमरेटर सेम नहीं है, तो एलसीएम से हम इसका न्यूमरेटर क्या करेंगे, सेम करेंगे।
इसका न्यूमरेटर 18 9 के टेबल में आता है, तो हम इसका डिनोमिनेटर हम क्या करते हैं, सॉरी न्यूमरेटर बोला मैंने, आई वुड लाइक टू से डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर 18 है और इसका 9 है, तो हम इसका एलसीएम कॉमन में 18 ले सकते हैं। तो फिर हमको अगर डिनोमिनेटर पूरा एलसीएम लेके इसका 18 लिए, तो इधर तो कुछ नहीं रहेगा, इधर 5 पाई एज इट इज रहेगा, लेकिन इधर 9 into 2 करना पड़ेगा। तो इधर क्या लिखेगा 5 into 2, तो वो क्या हो जाएगा 10 पाई प्लस 5 पाई अपॉन 18 तो एलसीएम है उसका। अभी इधर क्या आएगा पाई माइनस 10 प्लस 5 15 पाई अपॉन 18 मेजर एंगल सी। ठीक है, तो हमें यहाँ तक मिला मेजर एंगल सी इज इक्वल टू पाई माइनस 15 पाई बाय 18। हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय पाई, इट विल बी 18 पाई, 18 पाई माइनस 15 पाई अपॉन 18 एज इट इज। इसको सॉल्व कर लेते हैं। मेजर एंगल सी 18 minus 15, it will be 3 pi by 18, 3 1 3, 3 6 18, तो ये पाई सी बाय 6। ये हमको जो एंगल मिला ये काम है रेडियन में, हमने पूरा ये दोनों एंगल रेडियन में रख के अगर हमने एंगल थर्ड एंगल निकाला तो वो एंगल भी रेडियन में होगा। तो मेजर एंगल सी हमको क्या मिला पाई बाय 6। अब इसको कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको तो पता ही है, वैसे अगर देखा जाए तो हमको ये पाई बाय 6 कॉमन एंगल है। कॉमन एंगल मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक के कॉमन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में जो कॉमन एंगल होते हैं 0 30 45 60 90, तो इसमें से पाई बाय 6 मतलब ये 0 कॉमन एंगल है, इट विल बी 30 डिग्री। तो भी हम एक बार आपको सॉल्व करके बता देते हैं। फॉर कन्वर्टिंग the angle from radian to degree, we know that क्या measure angle C is equal to pi by 6 multiply by 180 upon pi, बराबर 180 by pi से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा पाई विल गेट कैंसल, 6 3 18 30 डिग्री। मतलब मेजर एंगल सी हमें क्या मिल रहा है 30 डिग्री। देखा कॉमन एंगल है वो, ये सब कॉमन एंगल मतलब 0 30 45 60 90 180 360 ये सब कॉमन एंगल्स है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक देखा ना, क्वेश्चन नंबर 7 8 9 और उसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। आज का वीडियो वैसे भी बड़ा ही हो गया है, तो हम ट्राई करते हैं कि छोटे छोटे वीडियोस में आपको मैक्सिमम अच्छी तरीके से मैं समझा पाऊँ। अगर आपको मैंने समझाया हो, अगर अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। आप भी अपना थोड़ा सपोर्ट दिखाइए हमें, ताकि हम इससे अच्छा और आपको समझाने की कोशिश करूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, गुड बाय।